कुछ भी बेहतरीन करने के लिए न्यू ईयर का इंतज़ार क्या देखना। ध्यान से देखा जाए तो हर तारीख अपने आप में यूनिक है और अपने आप को रिपीट नहीं करती। हेलो दोस्तों, सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी ये आज नए साल के साथ संडे भी है, लेकिन क्योंकि छुट्टियां चालू हो गई हैं तो क्या संडे क्या मंडे, तो मैंने सुबह की बेसिक अपनी सफाई और ये सब चीज़ें, नहाना धोना ये निपटा लिया है। और आज बाहर जाना है तो शीट मास्क मैंने सोचा लगा लूँ, बहुत दिन से लगाया भी नहीं था। इसमें ना जो ये सीरम सा होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने ये डॉट एंड की जो उससे मंगाई थी स्मिटन से, उसकी ये शीशी मैंने रख ली थी उठा के। तो जो इसमें से बहुत ज़्यादा टपक रहा है ना ये सीरम सा, इसमें से एक्स्ट्रा जो है वो मैं इस डिब्बी में जमा कर लूँगी। तो ये आप कैसे, जैसे एज अ सीरम आप यूज़ कर लो, कभी रात में लगाना हो या मेकअप से पहले लगाना हो तो ये बेस्ट काम करेगा। तो ये मैंने रख लिया। अब जो इसमें बचा है ना जितना, वो मेरे लिए काफ़ी है, तो इसको मैं लगा लूँगी फेस पे। अब इसको लगा के मुझे 15 मिनट छोड़ना है, तो मैं बैठूँगी नहीं। मैं जब नहा के निकली थी तभी मैंने बच्चों के लिए पानी लगा दिया था। तो मैं संडे में ये है कि बच्चों का शैम्पू वगैरह खुद हाथ से करती हूँ अपने, और रगड़ के नहला देती हूँ। तो इतने ये अपना काम करेगा और मैं बच्चों को नहला दूँगी। बच्चों को नहलाने के बाद अब वो तैयार हो रहे हैं और मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में। तो आज पनीर और प्याज के पराठे बनेंगे। एक क्वेरी भी आई थी कि वो एक साइड को स्टफिंग सारी जमा हो जाती है, तो आप प्लीज़ उसको बनाना बताना। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स यही है, देखो भरवा पराठे में आटे की कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आटे में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया ताकि आटा फीका ना रहे। और अब उसको गूँथने के बाद इस तरीके से पटक के आप काउंट करके ना कम से कम 10-15 बार इसको ऐसे करो और 10 मिनट के लिए आटे को छोड़ दो। उतने में आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा भरवा पराठों के लिए। तो यहाँ मेरा आटा रेडी हो गया, इसको मैंने रख दिया एक किनारे। अब मैंने ले लिया है कांच का बाउल। अब इसमें जो दूसरी चीज़ पनीर के पराठे में ध्यान रखने वाली बात है, जो आपका पनीर है वो जितना सॉफ्ट और फ्रेश होगा उतने आपके पराठे बढ़िया बनेंगे। तो मैंने इसको देखो, जो सबसे बारीक वाला ग्रेटर होता है ना जो साइड, वहाँ से ग्रेट किया है। और जो छोटे मोटे टुकड़े कट मतलब कसते टाइम गिर भी गए हैं ना, उनको भी निकाल लेंगे इस तरीके से और अच्छे से मैश कर देंगे बिल्कुल स्मूथ, ताकि जब हम इसको मैश करें ना हाथों से तो एकदम स्मूथ सी स्टफिंग बने। अब इसमें मिलाने के लिए जो चीज़ें डालेंगे, तो हालांकि बच्चे भी खा रहे हैं लेकिन फिर भी ये है कि मैं बच्चों को भी हरी मिर्च जो है बिल्कुल बारीक बारीक काट दो तो चल जाती हैं। तो मैंने 3 तो हरी मिर्च काटी हैं इसमें और 1 डाली है प्याज। प्याज अच्छा है, इसमें थोड़ी और 1.5 या 2 भी डल जाती तो अच्छा लगता, लेकिन 2 ही प्याज बची थी तो फिर बिल्कुल स्टॉक ख़त्म हो जाता अगर दोपहर में कुछ बनाने खड़ी होंगी। तो इसलिए मैंने 1 ही प्याज डाली है। चॉपर मैंने इसको जितना बारीक ये हो पाई उतनी बारीक कर दी है। इसमें अगर आपकी फ्रेंड्स प्याज जो है वो रह गई मोटी तो आपका पराठा फटने का डर रहेगा। तो प्याज और हरी मिर्च डाल दी इसमें मैंने। और अब इसमें सफ़ेद वाला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। इसके बाद इसमें डालूंगी मैं धनिया, जो धनिया पाउडर होता है ना वही वाला। अच्छा, ये आलू के पराठे में भी मैं डालती हूँ, इसका टेस्ट जो है अलग आता है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है जीरा, और हल्की सी जो खटास के लिए मैंने इसमें ना देखो बहुत थोड़ी सी डाली है, लेकिन ये खटाई डाली है। अमचूर पाउडर जो होता है ना वो, आप पिसी हुई राई भी इसमें डाल सकते हो, उससे भी आ जाता है। मतलब हल्का सा एक खट्टापन सा आता है ना, तो वो अच्छा लगता है। अगर अभी तक आप नहीं डालते तो डाल के देखना। अब इसको मैं उंगलियों की मदद से बिल्कुल बढ़िया तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और इसमें मुझे मतलब इसे जितना स्मूथ कर सकते हैं उतना स्मूथ कर लेना है। ये नहीं कि पनीर की और वो लाइन्स अलग अलग दिख रही हैं। हमें बिल्कुल स्मूथ स्टफिंग इसके तैयार करनी है, तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ। इसको बिल्कुल अच्छे से मैश करके एक डो सा बना लूँ। अब इतने हमारी स्टफिंग रेडी हुई है ना, ये देखो ये अलग रख ली। इतना हमारा आटा भी बिल्कुल सेट है अब बनने के लिए। तो मैंने चौकी बेलना रख लिया। देखो इसमें से पेड़ा तोड़ा, बिल्कुल भी हाथ वाथ में बिल्कुल नहीं चिपकेगा अगर आपने आटे को इस तरीके से पटक के और बिल्कुल बढ़िया उसमें लचक बना लिया। मेन ना आटे की ही कंसिस्टेंसी होती है। कुछ भी भरवा कचौड़ी या पूड़ी बनाए, मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है, जो आपके आटे की सॉफ्टनेस है वो आपकी स्टफिंग की सॉफ्टनेस के साथ अगर मैच कर रही है तो आपके पराठे कभी भी नहीं फटेंगे। आप खूब भर भर के बनाओ। तो अब ये मैंने इसमें देखो थोड़ा सा बेल लिया
और अच्छी खासी 1.5 चम्मच मैंने मतलब भरी हुई अच्छे से ये स्टफिंग इसमें बढ़िया करके इसमें भर दी। अब इसको चुन्नटे भर भर के इस तरीके से इसे बंद कर देंगे। अच्छा, कई लोग जो है ना इसमें से ये ऊपर का आटा अलग हटा देते हैं, लेकिन उससे बीच में कई बार फट भी जाता है, तो मैं तो इसे इसमें ही सेट कर देती हूँ। अब ये अच्छे से बन गया है। अब इसमें सूखा आटा लगा के हाथ की मदद से जितना बड़ा हो सकता है वो हमारा काम आसान कर देता है। तो जितना हल्के हल्के हाथों से ऐसे दबाते हुए इसे गोल घुमाते जाएंगे तो ये जितनी ज़्यादा बड़ी ऐसे हाथ में हो सकती है उतनी कर लें, और जो बाकी कसर बच जाएगी वो हम बेलन से पूरी कर देंगे। तो अब ये बड़ी सी बन गई है खूब। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाया और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से जैसे आलू का पराठा बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बेलते चले जाना है। कुछ नहीं चिपकेगा, ना कुछ बेलन में आएगा, ना कुछ चौकी में चिपकेगा। अच्छा देखो, इसमें वाइट वाइट दिख रहा है ना, इतना करने पे भी एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा बच गया, लेकिन क्योंकि आटे के स्टफिंग की कंसिस्टेंसी एक सी है तो ये कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बिल रहा है, कुछ नहीं चिपक रहा। अब इसको जब हमें लगे कि हाँ ठीक ठाक बड़ा हो गया है, आटा जितना बड़ा लिया है उस हिसाब से, तो फिर हम इसको बेलना रोक देंगे और डाल देंगे तवे पर। घी दानी में ना अभी बड़े वाले डिब्बे में से पलटा था तो उसमें चमचा यूज़ किया था, तो अभी इसमें आपको 2 चम्मच दिख रही होंगी, एक ही चम्मच से लगाऊंगी, दूसरी हटाऊंगी। अभी तवे के नीचे ना पहले से गैस जला दी थी, क्योंकि घी बिल्कुल जमा हुआ था ना, उसको पिघलने के लिए रखा था, तो तवे का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है अभी पराठे के हिसाब से। तो पहले पराठा जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो ऐसा बनेगा, और जो उसके बाद वाले हैं वो तो प्रॉपर गोल्डन ब्राउन बनेंगे। जब इसकी आँच हमें जो है मतलब भरवा पराठों में जब बनानी है तो आँच जो है वो मीडियम से लो की तरफ रखनी है, उससे ज़्यादा ना हो। लेकिन देखो ये बिल्कुल बढ़िया फूल गया, जैसे आलू के पराठे फूलते हैं ना बिल्कुल वैसे ही फूल गया। तो जब फूल जाता है तो बीच में से ज़्यादा सिक जाता है, किनारे कच्चे रह जाते हैं, वो हमें दबा दबा के सेक लेने हैं। और ये आ गया पराठा प्लेट में। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जो क्वेरी आई थी, एक कमेंट आया था कि ये जो है स्टफिंग एक जगह जमा हो जाती है, तो मैं आपको उस वजह से ही केवल इस पराठे को चाकू से इसके किनारे कट करके दिखाती हूँ खोल के, कि अगर इस तरीके से आप बनाओगे जैसे मैंने बनाया है, स्टफिंग बिल्कुल इवनली पूरे पराठे में देखो कितनी बढ़िया करके ये फैली हुई है, तो अंदर से ना बिल्कुल जूसी पराठा बनेगा, बिल्कुल बढ़िया पनीर का जूसी टेस्ट आएगा, और बाहर से एकदम क्रंची, मतलब बहुत ही बढ़िया ये पराठे बनते हैं। लेकिन इसमें एक बार मैंने बनाया था ना तो पनीर फ्रेश नहीं था, थोड़ा सा कैड़ा कैड़ा सा पनीर था, तो उसके पराठे भी अजीब से बने थे। तो आपका पनीर फ्रेश होना चाहिए। तो आपके पनीर के पराठे जो है ना वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट मैं कहूँगी ये होते हैं, और इस तरीके से आप बनाओ बिल्कुल इवनली बन जाएंगे। अब अगली क्वेरी आई थी एक चिमनी को लेके कि क्या ये यूज़फुल है। सबसे पहले तो आप इसकी आवाज़ सुन लो, फिर मैं इसे बंद कर दूँ। चिमनी का ऐसा है फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी आवाज़ से डिस्टरबेंस नहीं होता, क्योंकि मेरी कई फ्रेंड्स को है, तो आप इसको बेशक लगवा सकते हो, सिवाय फ़ायदे के इसका कोई नुकसान नहीं है। आप देखो देसी घी से पराठे सिक रहे हैं, कमरे का दरवाज़ा लॉबी का बिल्कुल बंद है, बाहर से कहीं से वेंटिलेशन की नहीं है, लेकिन फिर भी लॉबी में कोई धुआं नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है लॉबी। तो ये फ़ायदा होता है कि जब आप खाना बना रहे हो तो कोई धसक का काम हो रहा है या धुएं वाला काम हो रहा है, तो अगर आपने चिमनी ऑन कर रही हुई है वो सारा धुआं जो है वो खींच के बाहर फेंक देगी। अच्छा, दूसरा फ़ायदा क्या होता है इसमें, आप मतलब जो तरीका है आपका, जो भी धुएं वाला काम है ना वो आप पीछे वाले बर्नर पे करो तो इसका धुआं प्रॉपर चला जाएगा। अगर मैं आगे वाले पे करती हूँ ना तो उसका धुआं चिमनी के ऊपर से होकर निकल जाता है, तो कई बार धुआं हो भी जाता है। तीसरा फ़ायदा इसमें यह है, देखो यहाँ पर ये जो गैस स्टोव के पास वाली दीवार होती है हमेशा आपको वहाँ पर चिक्कट मिलेगा, और उसके पास के सामानों पर भी, लेकिन ये सामान बिल्कुल क्लीन और क्लियर रखा हुआ है। ये कमाल चिमनी का ही है, आपकी रसोई में चिक्कट नहीं जमेगा। आपको जब भी साफ़ करनी है चिमनी ही साफ़ करनी पड़ेगी, रसोई आपकी एज़ इट इज़ बनी रहेगी। तो ये आप लगवा सकते हो, ओल्ड किचन में भी आराम से लग जाती हैं। अब क्योंकि आज हमारा न्यू ईयर की वजह से प्रोग्राम था कि हम लंच बाहर करेंगे, तो सुबह के काम के बाद मैंने हाथ के हाथ जो है सारे बर्तन क्लीन करके अच्छे से रसोई बिल्कुल साफ़ कर दी, क्योंकि मुझे लंच नहीं बनाना है। और उसके बाद फिर हम जो हैं कपड़े वपड़े बदल के हो गए तैयार। अब ये था कि ये एक कैलेंडर जो आपने अक्सर देखा होगा DIY मेरे फ्रिज पे रखा रहता है, हम उसको जो है डेकोरेट कर रहे हैं। ये मैंने बनाया था लॉकडाउन के टाइम पे 2021 में, इनकी ऑनलाइन क्लास चलती थी और कुछ
कबाड़ से जुगाड़ वाला इनका प्रोजेक्ट आया था, उसमें मैंने ये बनाया था और ये तब से चले ही जा रहा है। और हैंडी सा भी है, जो टंगे हुए हैं उनसे ज़्यादा। और जब बच्चे खुद चिट वगैरह बदलते हैं ना, तो उनको डेट वगैरह के कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं। तो अभी मैं ये क्रिसमस के टाइम पे ना स्टोन लाई थी, तो मैंने 2023 लिख के ये इसका पीला वाला चेंज कर दिया। 21 से 22 चिपकाया था, 22 से 23 चिपकाया है और ये स्टोन लगा दिए इसके किनारे पे। तो ये है कि एक क्राफ्ट सा हो गया और ये कैलेंडर जो है वो अपडेट हो गया आगे आने वाले 1 साल के लिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना, ये मैंने यूट्यूब से ही देख के बनाया था, DIY कैलेंडर करके सर्च करना तो ये आ जाएगा। स्टार्टिंग में ही बहुत पॉपुलर वीडियो है, तो ये मैंने बनाया था उससे। ये वाला काम हो गया था। उसके बाद हम लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। बच्चों को मैंने तैयार कर ही दिया था नहलाने के बाद। अब मैंने भी कपड़े बदल लिए। हाँ जी, तो हम जा रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। लंच करेंगे बाहर और देखते हैं कहाँ जाते हैं। ये बच्चे न्यू कपड़े पहन लिए हैं। आय हाय, चल। मुझे ना वीकेंड वाली सब्जी मंडी जाना बहुत पसंद है। रंग बिरंगी एकदम ताजी ताजी सब्जियां। और हम लोगों ने प्लान तो कहीं और का किया था। अब घर आके आपको बताती हूँ कि क्या स्टोरी रही। फ़िलहाल जहाँ हम रुके वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर एक पार्क है, यहाँ पर बच्चे पहले झूल रहे थे, तो झूले आज सभी जगह बहुत रश था, तो यहाँ पर झूले भी इन्हें शेयर करने पड़ रहे हैं। तो ये बैठी हुई हैं, झूला झूल रही हैं, मैं इनको झुला रही हूँ और बच्चों के डैडी लेने गए हैं कुछ खाने पीने के लिए सामान। खाने में इनसे ही पूछा था कि क्या क्या लेंगी, तो आराध्या से चाउमीन एंड वो उसको आरोही को पाव भाजी चाहिए थी, तो एक एक प्लेट फ़िलहाल ले ली। अब इनसे ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद देखते हैं जितनी भूख बचेगी उस हिसाब से और क्या लेना है। बीच बीच में ये है कि झूले अब ये बड़ी हो गई हैं ना, तो यहाँ पर छोटे बच्चों के हिसाब के ज़्यादा हैं। उसके बाद हम लोगों ने और चीज़ें खाई, एक एक रसगुल्ला खाया और थोड़ी सी रसमलाई ली और घर के लिए हम लोगों ने पैकिंग भी करवाई। इसके बाद जाने के बाद ना ये फिर कहने लगी कि थोड़ा सा झूला और झूलना है, तो फिर इनको एक बार और झूला झुलवाया। अच्छा, शाम होने लगी थी ना, तो अब थोड़ी सी भीड़ भी कम होने लगी थी। कुछ एक झूलों पर ज़्यादा थी, लेकिन बाकी थोड़ा सा रश कम होने लगा था। तो ये यहाँ पर मतलब 10-15 मिनट आराम से झूल ली। अब यहाँ पर ना बाकी सब बच्चे वही हैं, जैसे हमारा न्यू ईयर है बाकी सबका भी न्यू ईयर है, तो काफ़ी रौनक थी सभी जगह, काफ़ी भीड़ थी। लेकिन ये था कि थोड़ा सा घर से बाहर निकल गए। विंटर वेकेशन अब चालू हो गई ना, तो थोड़ा सा घर से बाहर निकल गए, थोड़ा बहुत घर का मतलब छोड़ के बाहर का खा पी लिया, तो इतना सा लगता है थोड़ा सा चेंज सा हो जाता है, एक सेलिब्रेशन सा हो जाता है। तो बस उसी चक्कर में हम लोग थे कि थोड़ा सा कुछ हो जाए। ये थी वहाँ की डक्स जिनके लिए बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। और खाने पीने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। समोसा, मुझे इसके आलू बिल्कुल नहीं खाने। बिना आलू का समोसा चाहिए इन्हें। उनकी पपड़ी खाने इतनी टेस्टी लगती है ना। ओए होए होए होए। और चाय और समोसे के तुरंत बाद मेरी देवरानी और मेरी नंद ये दोनों आई थी। कारण जितने भी मैंने वेडिंग सीज़न के लिए कपड़े तैयार किए हैं ना, साड़ी लहंगा शॉल वॉल जितने भी कुछ मंगाया है या सिलवाया है, वो सब इनको देखना था कि क्या मतलब कैसे क्या किसके साथ क्या पहनने वाली हैं। तो वो इसीलिए ना ये सब चीज़ें बाहर हैं। अच्छा, कुछ टेलर के यहाँ से आई, कुछ मीशो से आई, तो ये 3 दिन से सब चीज़ें बाहर हैं और मैंने अलमारी में रखी भी नहीं कि ये लोग देख लें एक बार, फिर अब इनको तरीके से तैयार करके फिर अलमारी में रखूँगी। देखो जी, ये सब तो अब ये फाइनल हो गया क्या क्यों कैसे, और अब इसको टांगना है। पूरा मैस मचा हुआ है और ये 3 दिन से है इसी कमरे में, यही हाल है। क्योंकि इन कपड़ों में से मुझे फाइनल करके और फिर रखने हैं वो 5 जोड़ी कपड़े जो मैं एक्चुअल में शादी में पहनूंगी। तो फिलहाल इनको तो कर देते हैं एक किनारे को और यहीं बैठ के मैं आपसे कर लेती हूँ अभी जो गए थे उसकी बात। हाँ जी, तो हम गए थे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। जो हमारा इरादा था कि कोई ऐसी जगह जाई जाए जिसमें थोड़ी सी राइड्स मिल जाए बच्चों को एंजॉय करने के लिए, खाने के लिए हमें खाना मिल जाए, कुछ भी लंच के लिए, और थोड़े बहुत अगर शॉपिंग वगैरह हो सके तो वो हो जाए। हो गया न्यू ईयर सेलिब्रेशन। मतलब एक टिपिकल मिडिल क्लास की फैमिली का जो छोटा सा एक डे आउट होता है, वो हम लोगों का इरादा था कि कुछ ऐसा हो जाए। उसके लिए बंदा कहाँ जाएगा, मॉल ऑप्शन बचते हैं। अच्छा, मेरठ में लगभग सभी मॉल जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। किसी में बिग बाजार नहीं है, किसी में राइड्स नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। तो एक ही मॉल बचा है वैसा, शॉपरिक्स के नाम से। तो हमने प्लान किया कि हम वहां जाएंगे। अब वो हमारे घर से काफी दूर है, तो 30-40 मिनट ड्राइव करके
हम लोग वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद क्या सीन होता है कि वहां पर जो मॉल में घुसने की जगह है वहीं पर इतना जबरदस्त जाम सा था कि अंदर घुसना ही मुश्किल। और घुसने के बाद जो पार्किंग तक का रास्ता था ना, इतनी भीड़ कि जो सीढ़ियां चढ़ के गेट बनाते हैं ना मॉल का, भाई साहब वो गेट नहीं नजर आ रहा था, सीढ़ियां नहीं नजर आ रही थी, सिर्फ सिर ही सिर। और जो बाहर बाहरी जो स्पेस था उसमें 2 राइड्स थी, एक कूदने वाली और एक हेलीकॉप्टर की, इस तरीके की, वो तिरछी। तो जब ये लगाओ हेलीकॉप्टर ऊपर को आ रहा था ना, बस तब दिख रहा था, वरना सिर ही सिर दिख रहे थे, कुछ भी नहीं था। और जो भीड़ थी, मोस्ट मतलब जो बड़ा रीजन था कि हम क्या किया, जो भीड़ थी ना वो भी उन लोगों की थी। आपने नोटिस किया होगा कई बार भीड़ होती है, सबके लिए भीड़ है, हर आदमी परेशान हो रहा है, लेकिन कुछ लोग उसमें क्या करते हैं कि धक्का मुक्की देके वहां पे भी मतलब घुसने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती। कहीं पे मतलब अपनी बारी का इंतजार नहीं करना, या खड़े होना है तो तरीके से नहीं खड़े होना, वो वाले जो लोग होते हैं ना, कुछ एक मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे, वो वाले लोगों की भीड़ थी। मेरी तो हिम्मत पड़ी नहीं, मैंने जाके मैंने कहा ओ माय गॉड, जैसे मेरे मुंह से निकला। इन्होंने कहा क्या एंजॉयमेंट है ऐसे। मैंने बोला इनको कि भाई मुझे अंदाजा नहीं था कि ये हाल होगा। इन्होंने बोला मुझे अंदाजा था। मैंने कहा आप कहीं और ले चलते। तो ये हुआ कि भाई मैं मना करता, अब तुम तीनों का मन था तो मैं तो इसलिए आ गया। अब हमने क्या, मैंने कहा ए जी ऐसा करो, पार्किंग में तो देखो अब हमें जाना ही है, वापसी का तो रास्ता है नहीं, पीछे हो गए मतलब व्हीकल पूरे टाइट फंसे हुए थे अच्छे से। हमने क्या किया, फनीएस्ट थिंग, हमने पार्किंग के पैसे दिए, 50 रुपए की पार्किंग थी, वो दिए, पार्किंग में घुसे और वहीं से बाहर निकल गए सीधे एग्जिट। हम अंदर गए नहीं, क्योंकि अगर वहां हम जाते भी तो शॉपिंग तो पता नहीं कैसी होती क्या नहीं होती, राइड्स या फिर खाना जो हम करने आए हैं वही वो लोग करने आए हैं, तो हर जगह भीड़ अंदर होनी ही होनी है। ये कह भी रहते कि अब आ गए हो तो एक बार देखो, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बच्चों के साथ उस भीड़ में घुसने की, सही बताऊं। अब ये था कि आरोही यहीं से कहती गई थी कि भूख लग रही है। 1 घंटा हमारा हो चुका था, 20 मिनट मतलब ये लगाओ हमें गेट से अंदर पार्किंग में जाने में लग गए, सोचो कितनी भीड़ होगी। तो फिर हम वहां गए, वहां से हम वापस आ गए। फिर वापस आके हम लोग रास्ते में देखते आए कि क्या करें, तो प्लान बी आया कि भाई डोमिनोज चलते हैं। अब जब डोमिनोज का आउटलेट मिला वहां पर, तो वहां पर भी लोग टेबल पे तो क्या खड़े हुए खा रहे थे। बच्चों के साथ हमारी वहां भी हिम्मत नहीं पड़ी, अकेले होते शायद हम खा लेते। फिर जी ये हुआ कि वहां भी नहीं रुके, भूख भी लग रही है, इनका मन था सागर रत्ना में जाने का। अब रेस्टोरेंट में जाते हैं जब, तो वहां पर भी आधा घंटा करीब वो ऑर्डर देने में लगा देते हैं, चाहे आप कितने भी अच्छे में चले जाओ। आरोही को भूख लग रही थी तेज, तो हमने प्लान किया कि गोल मार्केट जाते हैं। साकेत में एक पार्क सा है, बीच में छोटा सा एक मतलब पार्क सा बनाया हुआ है, वहां पर झूले हैं बहुत सारे और डक वगैरह वहां पे पाली हुई हैं। खाने पीने की दुकानें लाइन से किनारे पे लगी हुई हैं, तो वहां से आप सामान लो खाने का, और राइड्स वगैरह में मतलब वहां पर बैठने की भी जगह है, तो वहां पर आप बैठ के खा लो, बच्चे अपना राइड्स कर लेते हैं। तो ये था कि वही प्लान है। अच्छा आरोही ना जाने से पहले ही कहती कि मम्मी गोल मार्केट चलें, तो मैंने कहा मैं थोड़ा अलग सोच रही हूँ आज का, तो उसके मन की पूरी हो गई। फिलहाल वहां की हम मतलब गोल मार्केट गए, तो वहां की क्लिपिंग्स है जो आपने इससे पहले भी देखी, और इस तरीके से हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो गया। फाइनली अब शाम हो गई है, तो रात को मैं अपना कुछ नॉर्मल ही बनाऊंगी, क्योंकि सुबह और दोपहर दोनों में हैवी हो गया है। रात को कुछ नॉर्मल सा बनाऊंगी। फिलहाल ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है। अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।